देखिए, भारत का वोटर अकाउंट बहुत अच्छा होने की वजह से जीडीपी 1% से ऊपर बढ़ने की संभावना है। वहीं थाईलैंड के अंदर इन्फ्लेशन बढ़ने की संभावना है। कनाडा की बात करें तो वहां की जीडीपी ड्रॉप करने की संभावना है। ब्राजील की बात करें तो वहां पर आईआईपी बढ़ने की संभावना है। नॉर्वे की इन्फ्लेशन बढ़ने की संभावना है। वहीं नॉर्थ कोरिया में एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ने की संभावना है। तो भारत का वोटर अकाउंट बहुत अच्छा होने की वजह से जीडीपी 1% से ऊपर बढ़ने की संभावना। और हमारे साथ में आकाश जिंदल जुड़ रहे हैं, अर्थशास्त्री। आकाश जी, 1% जीडीपी में इजाफा, ये अपने आप में एक बहुत अच्छी खबर है। और हमने पूरा का पूरा कल बजट देखा जिसमें आत्मनिर्भरता नजर आ रही है। वेरी राइट पूजा, बहुत ही बढ़िया बजट है। देखिए, तीन रेल फ्रेट कॉरिडोर, एक तो हिंदुस्तान को आत्मनिर्भर बनाएंगे, साथ में बहुत सी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट करेंगे। ये रेल कॉरिडोर जैसे बनना शुरू होंगे, बहुत से लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। बनेंगे तो रॉ मटेरियल फैक्ट्री तक जल्दी पहुंचेगा, फिनिश गुड फैक्ट्री से पोर्ट तक जल्दी पहुंचेंगे। मैन्युफैक्चरिंग इज द बिगेस्ट जॉब जनरेटर, तो बहुत सी जॉब्स जो है हर लेवल पे जनरेट हो जाएंगी। उसके बाद देखिए, सोलर पैनल की बात हो रही है। सोलर पैनल से क्या होगा, जो जनरेटर्स में हम इतना डीजल कंज्यूम करते हैं उससे बचत हो जाएगी। उससे होगा क्या, आत्मनिर्भरता होगी। फॉरेक्स हमारा जो है भंडार वो कम नहीं होगा, फॉरेक्स हमारा स्ट्रांग होगा और इंडियन इकोनॉमी और स्ट्रांग बनेगी। इनकम टैक्स की बात करें, इनकम टैक्स के केसेस जो एक लिमिट से पहले के हैं, एक वक्त से पहले के हैं और एक अमाउंट से कम के हैं, उनको डिस्पोज ऑफ कर दिया गया। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है बहुत बढ़ रही है। तो मेरे हिसाब से ये जो वोटर अकाउंट है, तरक्की का वोट अकाउंट है, ग्रोथ का वोटर अकाउंट है, साथ ही इन्फ्लेशन कम करने का वोटर अकाउंट है। आज की तारीख में जनता दो ही चीजों की डिमांड कर रही थी, इन्फ्लेशन को कम किया जाए, जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ाई जाए। दोनों चीजें जो है इससे मिलती हुई दिख रही हैं। बहुत ही बढ़िया वोटर अकाउंट है, इसीलिए मैंने तमाम न्यूज चैनल पे से 10 में से 9.5 नंबर दिए हैं। बहुत ही बढ़िया प्लानिंग है, विजनरी प्लानिंग है, लॉन्ग टर्मिस्ट प्लानिंग है, क्योंकि ये मोदी सरकार जो है ये स्ट्रक्चरल चेंजेस और तेजी और तरक्की में विश्वास रखने वाले लोग हैं। मोदी सरकार के अंदर हमने देखा हिंदुस्तान दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बना है और आज की तारीख में यूएस, चाइना, जर्मनी और जापान सबके मुकाबले हम कहीं ज्यादा तेजी से परसेंटेज टर्म में ग्रो कर रहे हैं। जीडीपी ग्रोथ की बात करें, अब तो एनालिसिस आ रहा है कि 2030 तक हम 7 ट्रिलियन यूएस डॉलर इकोनॉमी बन जाएंगे और ग्लोबल एक्सपर्ट्स तो पहले से कह रहे हैं कि 2035 तक हम 10 ट्रिलियन यूएस डॉलर इकोनॉमी बनने की संभावना रखते हैं। 2047 तक क्लियरली इंडिया एक डेवलप्ड इकोनॉमी के सपने की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहा है। दुनिया भर से एफडीआई यहां आ रही है, ग्लोबल इन्वेस्टर्स यहां पैसा लगा रहे हैं, मार्केट्स ऑलरेडी 73,000 टच कर चुकी हैं। तो इंडियन इकोनॉमी इज डेफिनेटली एन आउट परफॉर्मर। आज की तारीख में हमने देखा है कि इवन आईएमएफ जैसी ऑर्गेनाइजेशन कह रही है कि 6.7% जीडीपी ग्रोथ इस साल होगी और आने वाले 2 साल में 6.5% जीडीपी ग्रोथ होने की संभावना है। तो हिंदुस्तान ही नहीं, आकाश जिंदल ही नहीं, दुनिया आज हिंदुस्तान की इकोनॉमी की तारीफ कर रही है, क्योंकि नरेंद्र मोदी साहब की सरकार की खासियत क्या है, ये जो प्लान करते हैं उसे इंप्लीमेंट करते हैं और पब्लिक के वेलफेयर के लिए काम करने वाली सरकार है जी। बहुत शुक्रिया आकाश जी आपका इस पूरी बातचीत के लिए। देखिए, आकाश जिंदल हमारे में लगातार जुड़ते हैं कि काफ़ी सारे प्रेडिक्शंस अब तक जो रहे हैं वो एकदम सफल रहे। तो ऐसे में अब जब बात की जा रही है देश की इकोनॉमी की, तो उसको 7 ट्रिलियन डॉलर तक ले जाने की बात की जा रही है और उसमें अचीवमेंट हासिल होगी, इसकी झलक बजट में नजर आती है।